नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो पर। दोस्तों ये मेरे पास स्टार सिटी प्लस है, BS6 की बाइक है और इस बाइक के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। तो मेरे पास ये आई थी दोपहर पे, लेकिन हम अभी लास्ट टाइम पे इसे चेक कर रहे हैं। तो ये बाइक किसी अदर गैरेज से फिर के आई हुई है। वहाँ पे इसे चेक किया गया तो बताया गया है कि इसके अंदर स्पार्क प्लग के अंदर करंट भी आ रहा है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्पार्क प्लग नया डाला और इधर पे ऑयल भी डालकर इसे इसका कंप्रेसर लाने की कोशिश की। हमने जब इसे चेक किया है तो इसका फ्यूल पंप चल रहा है, इसके अंदर स्पार्क प्लग के अंदर करंट भी आ रहा है। अभी मैंने इधर पे नया बैटरी डाला है, इसका बैटरी सेल्फ लगा कर जो है बैटरी को डाउन कर दिए है ना। मैं एक बार दिखाता हूं दोस्तों। उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसका चेक किया हुआ है लेकिन इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। ये सारा कुछ है। मैं एक बार इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे चेक इंजन लाइट भी शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो FI के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर चेक इंजन लाइट नहीं ऑन होता तो उस टाइम पे आपको फ्यूज देखना है, ये लाइट को आपको लेके आना है ना, जब जाकर आपका ये सारा कुछ काम करेगा। यहाँ पे सेल्फ लगाता हूँ, थोड़ा एक्सीलेटर लेता हूँ, सामने की लाइट स्टार्ट होने के लिए हो रही है देखो, लेकिन ये ऐसी होती है, स्टार्ट नहीं होती। एक बार इसका हम करंट चेक कराएंगे। तो करंट चेक करने के लिए इसका स्पार्क प्लग हम ओपन करते हैं। एक काम करो, दूसरा स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा, उसे टाइट कर दो और ऐसे ही अपने को पता चल जाएगा। ये हमने चेक कर लिया है, इसके अंदर स्पार्किंग हो रहा है और फ्यूल पंप भी चल रहा है। यहाँ पे कनेक्ट करो और लगा के रखो। मैं लगाता हूँ सेल्फ, देखो करंट आ रहा है ना। ऐसे निकाल दो और एडाप्टर वहीं पे लगा दो ऐसा। और उसके बाद हम चेक कराते हैं इसका क्या, फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप के लिए चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इधर पे क्या है, पुश करके ऐसे निकालना है ना। दोनों साइड से ऐसा पुश करना है। थोड़ा सा ये दिक्कत करता है पर निकल आएगा। ये निकला। अब देखना आप, यहाँ पे मैं चाबी ऑफ किया और ऑन किया, ये पर्याप्त पेट्रोल निकल रहा है इसके अंदर है ना, यानी कि फ्यूल पंप हमारा चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल पंप चल रहा है, करंट आ रहा है, उसके बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। दूसरा चीज़, इसका इंजन का जो कंप्रेसर है वो भी बना के देखा गया है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अभी हमें क्या करना है, इसका जो इंजेक्टर का सप्लाई है वो चेक करना। तो इस साइड आएंगे हम, इंजेक्टर का सप्लाई हमें चेक करने के लिए कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है या नहीं, कि इसके अंदर फ्यूल नहीं आ रहा होगा इसलिए ये जो है बाइक हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं यहाँ पे इसका टेस्टर लैंप लगाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे, देखो ये वायर हमारा, पहले वायरिंग समझेंगे। हमारा यहाँ पे ऑरेंज पे ब्लू लाइन है, ये डायरेक्ट सप्लाई वाला लाइन है, और ये हमारा पिंक पे वाइट लाइन है। इससे ECM ग्राउंड देता है, तो ग्राउंड देगा तो हमारा इंजेक्टर काम करेगा। तो इस बाइक के अंदर क्या है दोस्तों, हमने चेक किया ऐसे, यहाँ पे देखेंगे आप तो इसका सप्लाई हमेशा रह रहा है। मैं इधर पे इसका चाबी ऑफ कर दिया, इधर पे दिखाओ चाबी ऑफ, ये चाबी ऑफ है। और आप इधर पे देखो, यहाँ पे सप्लाई हमेशा है। मतलब ये जो सप्लाई है ये बहुत सारे जगहों पे, जबकि अपन ने पहले ये देखा है कि अपने को ये मालूम है कि जब हम इग्निशन ऑफ करते हैं तो ये जो डायरेक्ट सप्लाई है वो ऑफ हो जाता है। लेकिन जो TVS की बाइक है, ये स्टार सिटी प्लस है, इसके अंदर ये सप्लाई हमेशा है, ये कंटिन्यू सप्लाई है। और ये सप्लाई आपका बहुत सारी जगहों पे मिलेगा, जैसे कि O2 सेंसर है, उसके अंदर भी ये वायर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर भी आपका सप्लाई हमेशा रहेगा। ये अभी हमारा चाबी ऑफ है, उसके बाद भी इसके अंदर सप्लाई है। और ये सप्लाई आपका बहुत सारी जगहों पे है, जैसा कि यहाँ पे भी है, इंजेक्टर पे भी है, और इसका इग्निशन कॉइल है ना, इस पर भी है। देखो ये चाबी अभी मैं इधर पे निकाल लिया, देखो ये चाबी इसका इधर नीचे रख दिया। यहाँ पे भी सप्लाई है। इसका आइडल एयर कंट्रोल वाल्व है, उसके अंदर भी सप्लाई है हमेशा। इसका जो पर्ज वाल्व है उसके अंदर भी सप्लाई है। तो बहुत सारी जगह जो सप्लाई है वो डायरेक्ट हैं। तो इस बाइक के अंदर यही है, डायरेक्ट सप्लाई हो। तो हमने देखा है
कि जैसा स्प्लेंडर है और भी कोई बाइक है FI बाइक, उसके अंदर ये सप्लाई हमारा इग्निशन स्विच ऑफ करते ही चला जाता है, लेकिन इस बाइक के अंदर ये सप्लाई हमेशा है, परमानेंट इसके अंदर सप्लाई है। यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो ये इसका DLC कपलर है, इसके अंदर बस ये सप्लाई आपका कट होगा। मैं यहाँ पे इसका चाबी ऑफ करता हूँ वापस से, ये ऑन किया तो सप्लाई आ गया, ऑफ किया तो चला गया। ये तो सिर्फ इसी के अंदर बस हमारा ऑन ऑफ हो रहा है। दूसरा चीज़ जो ऑन ऑफ हो रहा है वो ECM के अंदर हो रहा है, जो चाबी स्विच का सप्लाई है वो। तो इस तरीके से इस बाइक के अंदर है। ये हमें फर्स्ट टाइम अपने को पता चला कि ऐसा सप्लाई इसके अंदर हमेशा। बाई दफ़ा कभी क्या होता है कि पानी, जैसा अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे अगर सप्लाई है और ये जो सप्लाई है, दूसरा कहना चाहिए जो ग्राउंड आ रहा है, उसके अंदर अगर पानी जाएगा तो वो क्या करेगा, उस सर्किट को पूरा कर देगा और इंजेक्टर उड़ाएगा। जिधर जिधर पे ये सप्लाई है हमेशा उधर उधर ये प्रॉब्लम देगा, इग्निशन कॉइल को भी उड़ाएगा, है ना। तो ये TVS का एक मिस्टेक है, पता नहीं ये क्या सिस्टम है उनका, इंजीनियर लोगों का, है ना। तो हम समझते हैं दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, इसका इंजेक्टर खोलेंगे बाहर और इसका इंजेक्टर स्प्रे कर रहा है कि नहीं वो देखेंगे। तो इंजेक्टर हम यहाँ से इसका 8 नंबर का बोल्ट है, इससे ओपन करेंगे और ये इंजेक्टर बाहर आ जाएगा, है ना। ये ओपन हुआ और ये इंजेक्टर इसका ओपन हो गया। ये है इसका इंजेक्टर। अब इसको क्या करना है, अभी हमें ये सारी चीज़ कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद क्या चेक करना है कि जो स्प्रे है वो हो रहा है या नहीं। तो इसे हम क्या पूरा कनेक्ट करेंगे, इसका फ्यूल का जो पाइप है इसे भी कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ऐसा, है ना। उसके बाद इसका RI यूनिट को वापस से हम यहाँ पे टाइट कर देंगे, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है, पता चले ये ख़राब हो जाए। ये टाइट हो गया। दूसरा चीज़, इसका पर्ज वाल्व का हमने कपलर निकाला था, इसे यहाँ पे टाइट कर देंगे, क्योंकि हमें सप्लाई चेक करना था, वो डाउट था हमें, इसलिए हम चेक कर लिए पहले से। ये टाइट हो गया। हमने क्या किए, यहाँ पे ये पेपर रख लेंगे ताकि अपने को अच्छे से पता चले, है ना। मारो, लगाओ सेल, कोई स्प्रे नहीं हो रहा, लगाओ। ये यानी कि हमारा जो इंजेक्टर है ना वो गया हुआ, और ये सिर्फ जो गलती है ना वो जो इंजीनियर है, कहना चाहिए यहाँ पे जो सप्लाई है उसे कट होना चाहिए था। अगर ऐसा डायरेक्ट सप्लाई रहेगा ना, और वो डायरेक्ट सप्लाई कहाँ से, देखो ये फ्यूज बक्सा से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से आया बैटरी से फेस मेन जगह पे, और यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया फ्यूज़ के थ्रू से, यह यहाँ पे पहुँच गया। ये है इसका वायर। तो इसके अंदर ये हमेशा डायरेक्ट सप्लाई है ये वाला, क्योंकि ये बैटरी से ही डायरेक्ट कनेक्ट है, इसलिए, है ना। अभी इसका क्या करेंगे, इसका जो इंजेक्टर है इसे चेक करेंगे एक अपने तरीके से चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है ये नहीं कर रहा है ना। तो इसे चेक करने के लिए अपने को इसका कपलर चाहिए और बैटरी चाहिए, और इसका जो अपन क्लीन करते हैं वो चाहिए। अभी हमने इसे देसी तरीके से जो जुगाड़ है अपना उसे कनेक्ट किया है। ये थ्रोटल बॉडी क्लीनर है और एक बैटरी है और इसका जो कपलर है वो, तो इसे हम यहाँ से सप्लाई देंगे और ये स्प्रे का बटन हमें दबाना है ना। तो मैं दबाता हूँ और देखते हैं। नहीं, अभी निकला, यानी कि ये ब्लॉक हो गया था ना। ये देखो, इसको इसी तरीके से अपने को निकालना है ताकि ये अच्छे से स्प्रे कर पाए। फर्स्ट में आपने देखा कि स्प्रे नहीं हो रहा था, बस निकाल लो, गर्म हो गया। क्या है, ये ओपन इसलिए हुआ, जो इंजेक्टर है वो, पहले आपने देखा कि जो इंजेक्टर है वो यहाँ पे मैं जब दबाया तो काम नहीं किया, लेकिन ये इंजेक्टर इसलिए ओपन हुआ क्योंकि हम यहाँ पे सीधा 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, जो कि ऐसे 12 वोल्ट का सप्लाई ECM से नहीं आता, ग्राउंड बहुत कम पल्स के रूप में आता है, यानी कि इसके अंदर 12 वोल्ट का सप्लाई कभी नहीं आता। तो हम क्या है इसके अंदर और वापस से इसे क्लीन करेंगे लगाकर, ताकि ये और अच्छे से क्लीन हो जाए, और उसके बाद लगाकर देखते हैं बाइक के अंदर। कनेक्ट किया, इसको सप्लाई दिए, ये हुआ कनेक्ट। उसके बाद अपना क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के रखना हाथ से दबाकर, और
चाबी ऑन करो, ऑफ करो एक बार, और अब लगाओ, सेल्फ लगाओ। अब देखो ये आ गया ना, बस काम हो गया अपना। यही था इसके अंदर प्रॉब्लम। अब इसका जो ओरिंग है इसे लगाते हैं यहाँ पे और फिटिंग करते हैं और इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो मैं इसे वापस से निकालता हूँ। यहाँ पे हमें वापस से इसका जो आरआई यूनिट है ना, इसे निकालना पड़ेगा अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो इसे मैं निकालता हूँ पहले, और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से फिटिंग करते हैं। इसका ये कपलर को भी निकालना पड़ेगा ऐसा। ये हो गया टाइट। उसके बाद जो कपलर हैं ये सारे सॉकेट लगाना है ऐसा। और इसका फ्यूल का जो पाइप है ये भी, ये हो गया। और ये आरआई यूनिट हमें यहाँ पे वापस से टाइट कर देना। ये हो गया टाइट है ना। अब हम क्या करेंगे, चाबी ऑन ऑफ करो और करो स्टार्ट। स्पार्क प्लग लगा, करो स्टार्ट, स्टार्ट है ना। इसका चेक इंजन लाइट अभी शो कर रहा है, क्योंकि हमने इसे समझने के लिए ना बहुत सारा चीज़ें समझे इसके अंदर। और अपने को ये फर्स्ट टाइम पता चला कि इसका जो सप्लाई है वो हमेशा 12 वोल्ट का जो बैटरी चार्ज रहता है वो सप्लाई इधर पे है। काफ़ी बार अगर ऐसा कई बार होता है ना कि हमारी बाइक के अंदर प्रॉब्लम आती है कि बाइक पूरा रात में अपन छोड़ते हैं और सुबह जब स्टार्ट करते हैं उसका बैटरी डाउन हो जाता है। तो जब बैटरी डाउन होगा ना तो उस टाइम आपको ये डिजिटल मीटर के साथ साथ ये सारे चीज़ चेक करना पड़ेगा आपको। इंजेक्टर, इसका इग्निशन कॉइल, ये सारे चीज़ चेक करना पड़ेगा, जब जाकर आप प्रॉब्लम तक पहुंचोगे। पहले क्या था कि हम कोई भी ऐसा जैसा मीटर का कपलर निकाल देते थे जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। तो ये सारी चीज़ के अंदर डायरेक्ट सप्लाई है, ईसीएम के अंदर भी डायरेक्ट सप्लाई है। तो ये सारा चीज़ चेक करना पड़ेगा। एक बार मैं ऐसे रेस करता हूँ। ऑयल डाले थे ना इसलिए यहाँ पे धुआं दे रही है ना। ऑयल डाले थे लेकिन स्टार्ट नहीं हुई थी। इसका जो फॉल्ट है उसे हम इरेज कर देते हैं। सिंगल फॉल्ट दिखा रहा है इधर। ये आ रहा है ई वेव कनेक्टर सिस्टम का पर्ज वाल्व का। इरेज किया, ओके किया, ये हो गया, हैज़ बिन क्लियर। अब इसका इग्निशन को हम ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे तो हमारा चेक इंजन लाइट चला गया है ना। देखो मैं वापस से ऑफ किया, ऑन किया, ठीक। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।